नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। आज हम मिशन बुनियाद के तहत क्लास 10th का जो एक्टिविटी शीट आया है, ये दिनांक 22 सितंबर 2022 के लिए है। आप इसे एक्टिविटी शीट के रूप में, एक्टिविटी के रूप में यदि करेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगी और आप सीख भी पाएंगे और हल भी ज्ञात कर पाएंगे। आइए देखें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए है इसमें एक्टिविटी शीट में। टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपको दो इक्वेशन दिए हुए हैं, 2x प्लस 5y इजकल टू 12 और 2x प्लस 5y इजकल टू 7। उसको आपको आलेख द्वारा इसके हल ज्ञात करने हैं। ठीक है, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल आलेख द्वारा करें। तो आवश्यक सामग्री क्या चाहिए हमारे पास? पेंसिल, स्केल और ग्राफ पेपर, ये तीनों चाहिए। यानी रिक्वायर्ड मटेरियल पेंसिल, स्केल एंड ग्राफ। अब देखिए आपके पास एक इक्वेशन, जैसे हम इससे पहले के भी वर्कशीट में हमने किए थे, 2x प्लस 5y इजकल टू 12। तो आप इस तरह करें, देखिए 2x प्लस 5y इजकल टू 12 दिया हुआ है। तो आप किसी एक को x को इधर रखें और बाकी को दूसरे साइड ले जाए, तो 2x बराबर में हो जाएगा 12 और इसका साइड यदि चेंज करते हैं तो इधर आकर के हो जाएगा -5y। ठीक है, तो अब इस तरह से यहाँ भी दिया हुआ है 2x बराबर 12 माइनस 5y। तो बारी बारी से x, अब ये 2 को भी हटाएं यहाँ से, तो x बराबर में ये यदि सीख गए तो अगले मेथड में भी काम आता है। तो 12 माइनस 5y और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए बारी बारी से कम दो इक्वेशन, दो वैल्यू आपको चाहिए, क्योंकि पता है जो दो बिंदु आपको निकल जाता है तो दो बिंदु से सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो कम से कम दो बिंदु निकाल लेते, x और y। तो y के बदले आप इस साइड के बदले कोई भी वैल्यू रखते जाए, 0 से लेके 0, 1, 2, माइनस की तरफ भी कोई भी इंटीजर भी रखेंगे, कोई भी यानी माइनस भी प्लस भी रख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से y की वैल्यू रखें, पहले 0 रखें तो देखेंगे दिक्कत क्या आती है। y बराबर में 0 रखने पर या पुट y इजकल टू 0, तो क्या हो रहा है यदि हम देखते हैं तो x बराबर हो जाता है 12 माइनस और 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0/2 यानी 12/2, तो 6 हो गया। तो इस तरह से हमारा पूरी तरह से ये कट रहा है। y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू 6। ठीक है, अब देखिए ये 2 से डिवाइड होने वाला है तो 2 के गैप पे रखिए, y बराबर 0 आपने रखा है तो इसमें ये प्लस कर दे, 2 प्लस कर दे, तो क्या हो जाएगा, y बराबर में अब 2 रखेंगे तो x बराबर निकाल तो सब पे सकते हैं, लेकिन यदि 7/3 आएगा या 12/9 आएगा तो उसको ग्राफ पे दर्शाना मुश्किल होगा। वैल्यू तो वो भी है लेकिन निकालने में मुश्किल हो रहा होगा। तो y इजकल टू 2 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा, इसमें y इजकल टू 2 रख दीजिए, तो 12 और -5 इंटू 2/2। तो इस तरह से रखते हैं तो ये हो जाएगा 12 में से 5 दूनी 10 गया, 10/2 यानी 2/2, 2 तो ये 1 आ जाएगा। तो हमने क्या रखा, तो y बराबर 2 और x बराबर 1। ठीक है, यहाँ भी इन्होंने और भी कोई इक्वेशन लिया है, ज़रूरी नहीं है, या ये भी ले सकते हैं -4 और 4 भी रख सकते हैं 2 के गैप में। अब चाहे रखना चाहें, देखना चाहें तो y इजकल टू इसके 2 का गैप ले आया है, लेना है तो y इजकल टू 4 रख दीजिए, तो ये भी कट जाएगा। y इजकल टू 4 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा 12 और -5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20
2। तो इस तरह से हो जाएगा -8/2। तो कट करके -4 आ गया। तो ये यहाँ भी आ गया 3, इसके ये बन जाएंगे। कोई भी दो आप लिख सकते हैं। इसी तरह अब आपके पास 2x + 5y = 7 है। तो आइए 2x + 5y 2x + 5y = 7 है। तो आप क्या करें, यहाँ पे भी उसी तरह यहाँ हर बार x को उस साइड ले जाते हैं। अब इधर y को रखे, y को ले जाइए, किसी को भी रख सकते। तो 5y = हो जाएगा 7 - 2x। ठीक है, लिख सकते हैं y। अब y = क्या हो जाएगा 7 - 2x/5। अब y की x की वैल्यू यहाँ पे रखते जाएंगे और y की वैल्यू निकलता जाएगा। कोई दो रखेंगे x और y, कोई दो रख करके तो x की वैल्यू आपने 0 रखा। तो देखिए क्या दिक्कत आती है, x बराबर में 0 रखने पर। तो y = क्या आ जाएगा 7 - 0/5 यानी 7/5। तो ये कटेगा नहीं। यही कंडीशन होता है ग्राफ पे ढूंढने में। 7/5 तो सॉल्यूशन है लेकिन नहीं निकाल पाएंगे। अब अगला लेते हैं y = 1 रखने पर। तो क्या होता है y = हो जाएगा 7 माइनस अब 2/5। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2 रखे ना, x के बदले 1 रखे। तो ये अब ये 5/5। तो इस तरह से 1 हो गया। तो हम देख रहे x बराबर हमने 1 रखा था तो y बराबर भी 1 हो गया। अब ये 2 का देखिए ये 5 है तो x की वैल्यू में 5 ऐड कर दें। तो सॉरी, यहाँ पे हमने y बराबर लिखा, x बराबर रख दें। ठीक है, तो ये 5 ऐड कर दें तो x बराबर हो जाएगा 6 रखने पर। तो क्या हो जाएगा y = हो जाएगा 7 - 2 को 6 से करें मल्टीप्लाई और 5। तो 6 दूनी 12 में से 7 गया। तो ये हो जाएगा -5/5। तो कट करके -1 हो गया। तो ये हो जाएगा हमने x की वैल्यू 6 रखा तो y की वैल्यू -1 आ गया, -1। ठीक है, यहाँ इन्होंने क्या निकाला है। अब देखिए ये अगला भी निकाल सकते हैं, x = -4 रख करके भी कर सकते हैं। देखिए ये भी आपका सही है, जरूरी नहीं है जो कि एक ही आए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिया है -4 और 3। तो x के बदले हम -4 रखेंगे। यानी इससे देखिए x बराबर 1 रखा था तो 5 का गैप चाहिए क्योंकि डिविजिबल 5 है। तो आगे गए तो ये प्लस में 6 आ गया, पीछे जाएंगे तो -4 हो जाएगा। तो x बराबर में -4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा y ये रखने पर हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी। y हमारे पास देख सकते हैं ये y बराबर, ये इक्वेशन है। तो y = क्या हो जाएगा, y = हो जाएगा 7 - 2 और -4 अपॉन में 5। तो ये -4 को इससे करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 + 8 अपॉन में 5। तो 15 अपॉन में 5। तो ये हो जाएगा 3। तो हमने क्या रखा यहाँ पे, एक और वैल्यू आपका आ गया, x के बदले -4 और y के बदले आपके पास आ गया 3, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से हम 3 निकाल सकते हैं। हमें 2 की ही ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे ग्राफ पे आप उस जो ग्राफ पेपर लें, ग्राफ पेपर पे अपने हिसाब से x एक्सिस
और वाई एक्सिस आपने डाल दिया और अपने हिसाब से इसकी नंबरिंग कर सकते हैं जितना आपके पास अवेलेबल है, जिसको ज़रूरत है, जितने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ से है, हम लेते हैं 1 और 2, तो x के बदले 1, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। तो ये देखिए y की वैल्यू 2 दोनों मिलता है जहाँ पे, तो ये एक बिंदु हो गया। उसी तरह x के बदले 4 और -4 इधर की तरफ आएगा, -4, x की वैल्यू -4 ये आया और y के बदले 4, तो ये दोनों यहाँ पे मिल रहा है। अब ये दो बिंदु हो गया। और आप हमने अगला एक और लिया था, हमने एक और निकाला था, ये 0 और 6 भी था हमारे पास। तो x के बदले 6 और y के बदले 0 रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे आता है। और इसको हमारे पास, हमने तो ये लिया था, इसको भी स्ट्रेट लाइन से मिला, तो ये हमारे पास एक लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसी तरह तो और उस पे लिख सकते हैं, लिखेंगे 2x + 5y = 12। जैसा कि यहाँ पे क्लीन नहीं है, हमने उस पर थोड़ा सा पेन चला दिया है, मतलब लिख दिया है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे लिख दिया 2x + 5y = 12। इसी तरह दूसरे में भी जो हमारे पास दूसरा बिंदु है, दूसरा इक्वेशन है 1 1, तो x की वैल्यू 1 और y की भी वैल्यू 1, तो यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिल रहा है 1 1 और x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू x की वैल्यू -4, तो x की वैल्यू -4, तो ये आया और y की वैल्यू 3, तो ये यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसको मिलाते हुए लाइन खींच दिए। तो देख रहे क्या, जो ये एक दूसरे को कहीं नहीं टच कर रहा है, तो यानी कैसा लाइन हो गया, पैरेलल लाइन हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये यहाँ पे दिए गए समीकरण द्वारा निरूपित दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है, जैसा कि ग्राफ में दिया गया है। ये दोनों रेखा कहीं एक दूसरे पे कट नहीं कर रहा है। क्योंकि दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर है, इसलिए ये दिए गए युग्म का कोई हल नहीं होगा। दोनों लाइन कहीं मिलता तब जाकर के इसका सॉल्यूशन होता, तो इसका नो सॉल्यूशन है। यानी x और y के लिए कोई भी मान उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है। ठीक है, since two lines are parallel to each other, so the given pair of equation has no solution. It means we cannot find the common value of x and y. उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।